स्वागत है दोस्तों आपका हमारी कंपनी रॉयल करेज इंडिया में। शुक्रिया पहले तो उन लोगों का जो हमारे मिशन डिजीज फ्री इंडिया, क्राइम फ्री इंडिया में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं जानता हूँ आप सभी बहुत बिजी हैं अपनी डेली लाइफ में, फिर भी 10 मिनट निकाल के ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। इसमें हम कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करेंगे जिससे हम सभी मिलकर समाज में से गरीबी और बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है हमारे देश में ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं, फिर भी उनके पास अचानक आई किसी भी परेशानी का कोई बैकअप प्लान नहीं होता। आप ही बताइए क्या आपके पास बैकअप प्लान है अचानक आई इमरजेंसी के लिए? 98% लोगों का जवाब ना में हुआ, क्योंकि वो अभी भी हैंड टू माउथ है। आज हम सभी दिन रात मेहनत करते हैं अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम सभी के पास 24 घंटे बराबर है, न किसी के पास 23 घंटे हैं, न किसी के पास 25 हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? एक आदमी पूरा दिन मेहनत करते बड़ी मुश्किल से 300 रुपये कमाता है, एक 3000 और एक 20,000। आपके हिसाब से गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ हमारे काम करने के तरीके में है। हमें अकेले अकेले काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हम हमेशा दूसरों को पीछे छोड़ के खुद आगे निकलना चाहते हैं। आज हम सभी का एक विश्वास है कि ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही एकलौता रास्ता है। अगर ऐसा सच में होता तो किसान कभी खुदकुशी नहीं करते। इसके ठीक दूसरी तरफ आते हैं अमीर लोग, जो एक सिस्टम और टीम वर्क में विश्वास रखते हैं, और हम टीम वर्क से भागते हैं। हमारी समझ के मुताबिक टीम वर्क बेवकूफ़ लोगों का काम है। देश के आज़ाद होने में भी टीम वर्क का बहुत बड़ा योगदान है। अगर देश के एक होने से देश आज़ाद हो सकता है तो देश में गरीबी और बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हो सकती? वो बात अलग है, हमें गरीबी और बेरोजगारी को लेकर रोने की आदत हो गई है जो हम छोड़ना नहीं चाहते। आप सभी ने किसी न किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की होगी। आपकी तरह और बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो पास आउट हुए होंगे। पढ़ाई पूरी करते ही सभी स्टूडेंट्स का पहला उद्देश्य एक अच्छी नौकरी तलाश करना होता है। अब मुझे एक बात बताइए, कितने प्रतिशत स्टूडेंट हैं जिनको अच्छी नौकरी मिलती है? मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 या 4%। क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? हर साल लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी की तलाश करते हैं। हम सभी को अच्छी नौकरी चाहिए, ठीक है, मगर अच्छी नौकरी कितनों को मिलेगी? और उससे भी ज़रूरी बात, अच्छी नौकरी देगा कौन? वैसे भी क्या आपको पता है कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं? पहले जिस काम को 10 लोग करते थे, आज वो एक मशीन से हो रहा है। हम सभी आज़ाद देश में रहते हैं। हम सभी अपनी मर्जी से अमीर, गरीब या फिर मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल चुन सकते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग गरीब और मिडिल क्लास रहना ही चुनते हैं? क्योंकि हम सभी को शुरू से सिखाया गया है, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ और अच्छी सी नौकरी कर लो। हो सकता है ये काफ़ी अच्छी सोच हो 20वीं सदी के लिए, लेकिन आज हम 21वीं सदी में हैं। आज इंफॉर्मेशन का ज़माना है। आज हम एक बटन दबा के मीलों दूर बैठे किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं। आज हमें चिट्ठी डाल के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि कब रिप्लाई आएगा। इसलिए आज हमारे विचार कुछ ऐसे होने चाहिए, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ और अपनी कंपनी खोल के उसमें इन्वेस्ट करो। दोस्तों, पूरी दुनिया में 4 और सिर्फ 4 तरह के लोग होते हैं: एम्प्लॉयज़, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स। क्या आप जानते हैं 95% लोग गरीब और मिडिल क्लास श्रेणी में आते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं घर का साधारण खर्च चलाने के लिए और खुद को सिक्योर जॉब होने का झूठा दिलासा देते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं अमीर लोग, जो अच्छे से अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, टीम वर्क की मदद से दिन ब दिन अमीर बनते जाते हैं। एम्प्लॉयज़ हर रोज़ 8 से 10 घंटे किसी और के लिए काम करते हैं, जैसे कंपनी मैनेजर, स्कूल टीचर, सेल्स पर्सन एक्सेट्रा। ये लोग जिंदगी में रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। ये हमेशा एक सिक्योर जॉब ढूंढते रहते हैं। दूसरे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। इनमें आते हैं शॉपकीपर्स, ट्यूशन टीचर्स, कार ड्राइवर्स एक्सेट्रा। इन्हें किसी से ऑर्डर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और ना ही ये दूसरे लोगों पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। तीसरे आते हैं बिजनेस ओनर्स। ये एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, फिर उन लोगों को ढूंढते हैं जो हाईली एजुकेटेड और टैलेंटेड होते हैं, फिर उनको हायर करते हैं ताकि उनसे अपना समय और पैसा दोनों बढ़ा सकें। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक इंसान दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे ही काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर वही इंसान 10 बंदों को हायर कर ले जो उसके लिए रोज़ 12 घंटे काम करें, तो उसके 120 घंटे हो गए दिन के। और आखिर में आते हैं इन्वेस्टर्स। ये पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा इनके लिए काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ या सेल्फ एम्प्लॉय होना बुरी बात है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये दोनों उतना समय ही पैसा कमा सकते हैं जितना समय वो मेहनत करेंगे। उदाहरण के लिए, कोई भी लॉयर जितना समय केस लड़ता रहेगा उतनी देर ही उसको पैसा आता रहेगा। जैसे ही उसने ब्रेक लेने की सोची, उसका पैसा भी रुक जाएगा। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर इस तरीके से काम करते हैं कि उनका पैसा कभी नहीं रुकता, फिर चाहे वो हवाई में बैठ के हॉलीडे ही क्यों ना मना रहे हों।
अगर राइट क्वाड्रेंट इतना ही बढ़िया है तो फिर भी ज़्यादातर लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके कुछ ऐसे स्टूपिड से एक्सक्यूज़ होते हैं, मेरी नौकरी कमाल की है, वो बात अलग है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कम से कम मेरे पास एक सिक्योर जॉब तो है जिसकी वजह से मुझे हर महीने फिक्स सैलरी मिल जाती है। बकवास, बेवकूफ़ हैं वो लोग जिन्हें लगता है कि उनकी जॉब सिक्योर है। उनकी जॉब सिक्योरिटी का फैसला उनके बॉस करते हैं, ना कि आप। जैसे ही आपके बॉस को आपसे बेहतर कम सैलरी में काम करने वाला कोई मिल गया, आपकी नौकरी खत्म। लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में आने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप भी कोई कंपनी शुरू कर ले और डेलीगेट एम्प्लॉयज़ को हायर करें जो दिन रात आपके लिए काम करें जैसे आप कर रहे हैं, या फिर आप भी कोई इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब आप मुझे एक और बताएं, अगर आपके पास सच में इतने पैसे हैं तो आप किसी और के लिए नौकरी क्यों कर रहे हैं? इसीलिए रॉयल करेज इंडिया ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे हम सभी एक दूसरे की मदद करके देश में से गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी खत्म कर सकते हैं। मार्केट के मौजूदा हालात बहुत बुरे हैं। आज मार्केट में हर तरह का सामान मौजूद है, लेकिन खरीदार के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। इसलिए हम सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए मिलकर काम करना होगा। उसके लिए आपको सिर्फ आयरन वाटर पीना है, हेल्दी रहना है और आगे लोगों को हेल्दी रखना है। आयरन वाटर की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अभी आप कहेंगे ये तो वही मेंबर बनाना, चेन सिस्टम वाला काम है। जी हाँ, ये वही काम है। अगर हम ध्यान से देखें तो ऑलरेडी हम किसी न किसी चेन सिस्टम का हिस्सा हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा की डिमांड नहीं करूँगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या ज़िंदगी में एक बार आप आयरन वाटर का एक केस यूज़ कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपका जवाब ना है, या फिर आपके पास पैसे नहीं है, या सैलरी आने पे स्टार्ट करोगे, या फिर आपको लगता है कि आयरन वाटर के एक केस पीने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो सच में आपको आराम से बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपकी सच में फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, या फिर आज भी आप वही हैं जहाँ कुछ साल पहले थे। चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाता हूँ टीम वर्क की पावर क्या होती है। और अगर आप आयरन वाटर के एक केस यूज़ करके आगे रेफर करते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा 90 दिनों में। दूसरी तरफ आपका दोस्त है जिसे टीम वर्क बेवकूफ़ लोगों का काम लगता है, और उसने अपने आयरन वाटर के पैसों से कुछ और खरीद लेता है या फिर सेव कर लेता है और खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। सबसे पहले है टाइम, और उसके बाद आते हैं पर्सन, और आखिर में आते हैं इनकम। दोस्तों, समय 1 घंटे से लेकर 1 साल भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि हम सभी कितने समय में देश में से बीमारी और बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं। हम इसे कम से कम 1 हफ्ते का समय मान के चलते हैं। आपके शुरू करने के 1 हफ्ते के अंदर आपने 2 लोगों को डिजीज़ फ्री इंडिया, क्राइम फ्री इंडिया के बारे में बताया, और उन्होंने आपका इस मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, जिसके ऊपर आपको 200 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। फिर दूसरे हफ्ते में वो 2 लोगों ने भी आप ही की तरह इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 2 लोगों की मदद की, जिसके बदले में उनके किए हुए काम का फायदा आपको भी होगा। इसी तरह वो 4 लोग आगे 2 लोगों की मदद करेंगे। बीच में दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बेवकूफ़ बोलेंगे, लेकिन आपने बिना किसी की परवाह किए रोज़ कुछ एक्स्ट्रा कॉल्स की और अपनी टीम को बढ़ाते रहे। जैसे ही पहला महीना ख़त्म होता है, आपकी टीम में टोटल 30 लोग हो जाते हैं, जो आपको कम से कम 1600 रुपये का इंसेंटिव देके जाते हैं। अभी 1600 रुपये आपको बहुत कम लगेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। वैसे भी अभी तो सिर्फ 30 दिन निकले हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और नतीजा देखिए। दूसरे महीने में भी वह 16 लोग 2 लोगों की मदद करेंगे ताकि उनकी सेहत और आर्थिक हालत ठीक कर सकें। दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, रॉयल करेज इंडिया का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य देश में से बीमारी, बेरोजगारी और गरीबी खत्म करना है। दोस्तों, रॉयल करेज इंडिया तब तक किसी को दोबारा आयरन वाटर पीने के लिए नहीं कहेगा जब तक वह इंसान हमारे साथ काम करके 5000 तक का पे आउट नहीं ले लेता। 5000 का पे आउट लेने पर उसके लिए आयरन वाटर का एक केस पीना कंपलसरी है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। दूसरे महीने खत्म होते ही आपकी टीम बढ़ के 480 लोगों की हो जाती है, जो हर रोज सिर्फ आधा घंटा भी इस मिशन के लिए काम करते हैं। तो आपके लिए 240 घंटे एक दिन में काम होता है। अभी आपका दोस्त जो पहले बहुत स्मार्ट बन रहा था, अब पछता रहा होगा कि मैंने पहले काम क्यों नहीं किया। ये वही टीम वर्क है जो आप दूसरे लोगों को अमीर बनाने के लिए करते हैं। अभी आते हैं आखिर के 30 दिन। तीसरे महीने में भी सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका पूरे 3 महीने रोजाना कुछ समय निकाल के रॉयल करेज इंडिया के मिशन डिजीज फ्री इंडिया, क्राइम फ्री इंडिया में काम करने का नतीजा। 3 महीने बाद आपके दोस्त के पास वही पुरानी जॉब, कम पैसे होने की कंप्लेंट्स हैं। आपके पास भी वही पुरानी जॉब है, लेकिन अभी आपके पास पैसे को लेकर वो पुरानी परेशानियां नहीं है।
दोस्तों यही एक रास्ता है जो देश में से बीमारी, गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर सकता है और देश की खराब हुई इकोनॉमी को ठीक कर सकता है। अगर अभी भी आपको लगता है कि टीम वर्क बेवकूफ़ी है और रॉयल करेज इंडिया के मिशन में साथ देना समय की बर्बादी है, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा, आप करते रहो वही अपनी पुरानी जॉब, रोते रहो बढ़ रही महंगाई को लेकर और हर वक्त सिस्टम को दोष देते रहो अपनी नाकामयाबी के लिए। आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आशा करता हूँ आप हमारे मिशन डिजीज़ फ्री इंडिया, क्राइम फ्री इंडिया में साथ जरूर देंगे। अगर आपको हमारी सोच अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी किसी किस्म का डाउट है तो बेझिझक हमसे पूछें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। आखिर में अगर आपके पास गरीबी और बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए कोई बेहतर सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।